यूक्रेन और रूस के जंग में हर घंटे हो रहा बदलाव। बीते 24 घंटों में तनाव पहुंचा अपने चरम पर। कई देशों के साथ पुतिन की 9 घंटे तक चली हॉटलाइन की बातचीत फेल। चीन की एंट्री के बाद भारत ने भी अपने रुख किया साफ। इस जंग में भारत को फंसाने के लिए चीन ने चली बहुत बड़ी चाल। रूस के एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपी अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच हर घंटे जंग की कहानी में बदलाव आ रहा है। बीते दिनों तक लग रहा था कि जो दोनों देशों के बीच युद्ध का तूफान आने वाला है अब वो थम जाएगा, लेकिन यह थमा नहीं, अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर चल पड़ा है। क्योंकि अब इस युद्ध की रणभूमि में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं भारत ने भी अब अपने रुख साफ कर दिए हैं। दरअसल अब यह युद्ध केवल यूक्रेन और रूस के बीच नहीं है, क्योंकि इसमें नाटो देश भी शामिल है। इसलिए अब इस युद्ध की चिंगारी 30 देशों तक पहुंच गई है। इन सब के बीच चीन ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिसके कारण अब भारत भी धर्म संकट में फंसने वाला है। चीन अब जिस कूटनीति के तहत रूस के नजदीक आ रहा है, इससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि रूस सैन्य मामलों में भारत का बहुत ही बड़ा सहयोगी देश है। रूस भारत के लिए दूसरे देशों के ऊपर उठकर सोचता है और सबसे पहले किसी भी हथियार की डील भारत से ही करता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी चीन के मुद्दे पर लगातार भारत की मदद करता आया है। अब अगर इस स्थिति में भारत रूस का सहयोग करता है तो अमेरिका खिलाफ हो जाएगा, और अगर भारत अमेरिका के पक्ष में झुकता है तो रूस खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने रुख साफ कर दिया है, जिसको हम आगे वीडियो में बताएंगे कि भारत इसकी मदद करने की घोषणा कर सकता है। उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका एक और खतरनाक हथियार यूक्रेन के लिए रवाना कर दिया है। अभी कल के वीडियो में हमने बताया था कि अमेरिका यूक्रेन को 300 एंटी टैंक मिसाइल भेजा है। इसके बाद एक और खतरनाक हथियार को भी रवाना कर दिया। एक तरफ जहां रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर वार ड्रिल कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस जंग को रोकने के लिए सारी डिप्लोमेटिक कोशिशें एक के बाद एक फेल हो रही है। रूस के द्वारा दी जाने वाली शर्तों को अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पिछले 24 घंटों के अंदर रूस और यूक्रेन की सीमा के बीच तनाव में इजाफा और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे पुतिन की सेना को यूक्रेन की सीमा पर रोकने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा दांव खेला है जो रूसी सेना के लिए बड़ी फजीहत खड़ी कर सकता है। दरअसल अब अमेरिका यूक्रेन को एक ऐसे हथियार को सौंपने जा रहा है जिसने सोवियत संघ के समय अपनी काबिलियत से रूसी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इसी की खेप यूक्रेन रवाना हो चुकी है, जिसका नाम स्ट्रिंगर मिसाइल है। यह स्ट्रिंगर मिसाइल रूस की सेना के लिए इतिहास में इतना बुरा सपना साबित हुई है जिसको वो किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते हैं। 1980 के दशक में अमेरिका ने रूस की सेना को इस स्ट्रिंगर मिसाइल का उपयोग करके लोहे के चने चबा दिए थे। इस मिसाइल के आगे रूस की सेना के पास कोई भी तोड़ मौजूद नहीं था। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं यह स्ट्रिंगर मिसाइल कैसे काम करती है। 1980 के दशक में यह पहली बार अमेरिकी सेना में शामिल की गई थी। यह ऐसी मिसाइल है जिसका उपयोग रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ सेना अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल करती है। करीब 10 किलोग्राम वजन और 5 फीट लंबी इस मिसाइल को दागने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जमीन से हवा यानी कि सरफेस टू एयर पर वार करने वाली यह स्ट्रिंगर मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही बड़ी काल साबित होती है। अब से लगभग 40 साल पहले यानी कि 1980 के दशक में जब रूस ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब रूसी सेना के खिलाफ अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों ने जंग छेड़ने की शुरुआत की थी, जिसके बाद मुजाहिदीनों को सैन्य शक्ति में मजबूत करने के लिए अमेरिका ने इस स्ट्रिंगर मिसाइल की सप्लाई की थी, जिसके बाद मुजाहिदीनों ने रूसी सेना की इस मिसाइल का उपयोग करके कमर तोड़ दी थी। अफगानिस्तान के जंग के इतिहास में जिस हथियार की कहानी लिखी जाती है वह स्ट्रिंगर मिसाइल है। आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन अमेरिका ने 500 स्ट्रिंगर मिसाइल मुजाहिदीनों को सप्लाई की थी, जिनमें से 280 के करीब स्ट्रिंगर मिसाइल अपने अटैक में सफल साबित हुई थी, और ये सभी अटैक रूस के एयरक्राफ्ट पर किए गए थे। मुजाहिदीनों ने रूस की सेना को कुछ ही सालों में अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया था, और जब 1999 में अफगानिस्तान से रूस की सेना वापस लौटी, उसमें एक वजह स्ट्रिंगर मिसाइल भी थी, जिसकी मार को रूस की सेना झेल नहीं पाई थी। अब एक बार फिर से
से जब रूस और यूक्रेन आमने सामने आ रहे हैं तो अमेरिका फिर से रूस के उसी जख्म को ताजा करने के लिए यूक्रेन की सेना को स्ट्रिंगर मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर चुका है। अब यह तो साफ हो गया है कि रूस के एयरक्राफ्ट को इस स्ट्रिंगर मिसाइल से बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। अब आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते भारत को कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिका लगातार चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अब चीन भी अमेरिका के सामने यूक्रेन और रूस के युद्ध का फायदा उठाना चाहता है और भारत को भी अपनी कूटनीतिक चाल के जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि चीन रूस की सहानुभूति हासिल करने के लिए खुले तौर पर रूस की सहायता करने का ऐलान कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका से कहा कि अमेरिका को रूस की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री अमेरिका और नाटो देशों को निशाना साधते हुए कहा कि सैन्य संगठन बनाकर रूस को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। चीन के इस बयान के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, क्योंकि दुनिया में अभी किसी भी देश ने रूस की सहायता के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, जबकि यूक्रेन के लिए अमेरिका सहित नाटो के सभी देश सामने आ चुके हैं। वहीं चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और चीन पर भी अमेरिका का हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए चीन भी चाहता है कि वह रूस का सहयोग करके चीन और रूस का एक संगठन बना सके, जिसके चलते वह अमेरिका को टारगेट मिलकर कर सके। लेकिन अभी तक भारत को इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चीन के इस जंग में शामिल होते ही भारत को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों देशों की सेनाएं कई सालों से आमने सामने तैनात है। भारत चीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार रूस से खरीद रहा है। भारत के करीब 50% हथियार रूस से ही खरीदे गए हैं। आपको बता दें, रूस चीन को पहले ही S-400 की सप्लाई कर चुका है। इसके बावजूद भी भारत के अच्छे रिश्ते होने के चलते रूस ने भारत को भी S-400 की सप्लाई की थी, जिससे चीन नाराज भी हुआ था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की बातों को कोई तवज्जो नहीं दिए थे। तो अगर इस समय भारत ने रूस का समर्थन नहीं किया तो चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं, तो वहीं भारत और रूस के बीच दूरियां बढ़ सकती है। उधर इसी कोशिश में चीन लगातार लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले भारत के विदेश सचिव ने अमेरिका के विदेश सचिव से मुलाकात की थी और भारत भी लगातार यूक्रेन और रूस के बीच विवाद पर अपनी नजर बनाए हुए है। लेकिन अभी फिलहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आपको बता दें, जब पिछली बार यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था तो उस समय भी भारत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया ना देकर के रूस का सहयोग किया था। उस वक्त भारत का शांत रहना ही रूस ने समझा था कि भारत उसका सहयोग कर रहा है। अब इसी तरीके की कूटनीतिक चाल एक बार फिर से भारत पेश करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच भारत को किस तरीके की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात भी जाहिर है कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।